नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद में आज, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे संसद में आज के एजेंडे के बारे में, विधायी कामकाज के बारे में, प्रश्नों में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में। तो आज संसद के मानसून सत्र के दूसरे सप्ताह का 6वां दिन है। दोनों सदनों में आज होंगे महत्वपूर्ण काम। क्या होगा खास, आइए देखते हैं। लेकिन उससे पहले नजर सुर्खियों पर। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो हेडलाइन है, यानी कि जो महत्वपूर्ण काम है लोकसभा में, उनके बारे में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा की दूसरे सत्र के शेष हिस्से के लिए सरकारी कार्य के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान शिलांग की शासी परिषद के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव करेंगे। रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री संजय सेठ एनसीसी की केंद्रीय सलाहकार समिति के लिए 2 सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही नियम 377 के तहत अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए जाएंगे। साल 2024-25 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के लिए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान। शाम 3:30 बजे से 6 बजे तक का समय प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का रहेगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं राज्यसभा के कामकाज के बारे में। राज्यसभा में सांसद डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे 3 अगस्त के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी। विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े पत्र सभा के पटल पर रखे जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री रवनीत सिंह स्थायी समिति की सिफारिशों पर कार्यान्वयन से संबंधित अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल रबड़ बोर्ड के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही राज्यसभा में आज संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन 265वें सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्यों के संबंध में वक्तव्य देंगे। इसके साथ ही पृथक सूचियों में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका उत्तर संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के लिए संकल्प उपस्थित करेंगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कार्यकारण पर चर्चा होगी। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक का जो वक्त है वो प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस का होगा। शुक्रवार का दिन प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस के लिए निर्धारित होता है। और इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कार्यकारण पर आज चर्चा होगी। और आज आपको बता दें कि राज्यसभा में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्नकाल के दौरान। कौन से होंगे वो प्रश्न, आइए देखते हैं।
और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बारगढ़ ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप पुरोहित आयुष मंत्री से आयुर्वेद महाविद्यालय में आयुष अनुसंधान से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वनस्पति सर्वेक्षण के अनुसार ओडिशा के बरगढ़ जिले में गंधमर्दन पर्वत में 2200 से अधिक औषधीय पौधे हैं। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या ये सच है कि इस क्षेत्र में नरसिंहनाथ में स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज इन औषधीय पौधों के अनुसंधान कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोल्लम केरल से रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सांसद NK प्रेमचंद्रन आयुष मंत्री से राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यान्वयन से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार राष्ट्रीय आयुष मिशन को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने का विचार रखती है और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई अब तक की गई। क्या सरकार आयुष के तहत विशेष आयुर्वेदिक उपशामक IP देखभाल केंद्र स्थापित करने का विचार करती है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और अब तक इस पर क्या एक्शन लिया गया। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजकुमार चाहर रसायन एवं उर्वरक मंत्री से DPCO के तहत औषधियों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के तहत अधिकतम मूल्य से छूट प्राप्त दवाओं का MRP अक्सर उनके वास्तविक बिक्री मूल्य से बहुत अधिक होता है, जिससे गरीब मरीजों का शोषण हो सकता है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। दरभंगा बिहार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल जी ठाकुर रसायन एवं उर्वरक मंत्री से उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने बिहार राज्य में चालू खरीफ मौसम के दौरान पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया। क्या सरकार ने देश में अन्नदाता किसानों को उर्वरकों की आसान और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद दग्गुबाती पुरंदेश्वरी रसायन एवं उर्वरक मंत्री से पोषक तत्व आधारित राज्य सहायता योजना से जुड़ा सवाल करेंगी। वो जानना चाहेंगे कि पोषक तत्व आधारित राज्य सहायता योजना के उद्देश्य और प्रमुख घटक क्या हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान NBS योजना के तहत वितरित सब्सिडी की कुल राशि वर्षवार और पोषक तत्ववार क्या है और उर्वरक उपयोग पैटर्न और कृषि उत्पादकता पर NBS योजना के प्रभाव के संबंध में आंकड़े क्या है। परभणी महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद संजय हरिभाऊ जाधव रसायन एवं उर्वरक मंत्री से MSME क्षेत्र में फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र में बड़ी संख्या में दवा कंपनियों ने ऐसी दवाओं का निर्माण किया है जिन्हें पिछले वर्ष दिसंबर से फार्मा कंपनियों के जोखिम आधारित निरीक्षण के दौरान गैर मानक गुणवत्ता वाली दवाओं के रूप में पहचाना गया। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। जमुई बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद अरुण भारती स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल जानकारी मांगेंगे। वे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों का बिहार सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है। साथ ही बिहार राज्य में ABPMJY के तहत उपचार के लिए विशेषीकृत अस्पतालों का जिलावार ब्यौरा क्या है। नेल्लौर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी की सांसद प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या जुलाई 2024 तक आंध्र प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते खोले जा चुके हैं और क्या आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में केवल 17.7 लाख खाते खोले गए। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। कल्याण महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से एम्स में चिकित्सा सुविधाओं से जुड़ा सवाल करेंगे। परिचालन क्षमता प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संदर्भ में देश भर में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की राज्यवार और जिलावार कुल संख्या कितनी है और इन एम्स में उपलब्ध कराई जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं की विशेषताओं का ब्यौरा क्या है, साथ ही मरीजों की आमद और उपचार परिणामों के आंकड़े क्या हैं। पश्चिम बंगाल से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से कोवैक्सीन संबंधी पेटेंट से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोवैक्सीन के आविष्कारक के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए कोई आवेदन दायर किया है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो ऐसा आवेदन प्रस्तुत न करने के कारण क्या है। पूर्णिया बिहार से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से शारीरिक रूप से अस्वस्थ वयस्क जनसंख्या से जुड़ा सवाल करेंगे कि क्या सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट से सहमत है, जिसमें ये कहा गया है कि भारत की आधी वयस्क आबादी शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ये सच है कि इस रिपोर्ट के अनुसार यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो 2030 तक देश में 59.9% वयस्क अस्वस्थ हो जाएंगे और उन्हें अनेक बीमारियों का बड़ा खतरा हो सकता है। कोरबा छत्तीसगढ़ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में कैंसर जनक तत्वों के उच्च स्तर के जोखिम के खतरों से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा डेयरी उत्पादों, मसालों और फोर्टिफाइड चावल पर की गई किसी जांच या गुणवत्ता जांच का ब्यौरा क्या है। क्या भारत में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में कैंसर जनक तत्व होने के कारण कैंसर रोगियों की संख्या के बढ़ने के संबंध में कोई अनुसंधान किया गया, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। चालाकुडी केरल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद बेन्नी बेहनन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से आयुष्मान भारत के तहत ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के कवरेज से जुड़ा सवाल करेंगे। वे आयुष्मान भारत योजना के तहत शामिल किए गए कुल ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के राज्यवार संख्या का ब्यौरा जानना चाहेंगे। साथ ही वो पूछेंगे कि केंद्र सरकार के उन अस्पतालों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जो वर्तमान में लिंग पुष्टि सर्जरी और अन्य ट्रांसजेंडर विशिष्ट चिकित्सा उपचार प्रदान कर रहे हैं। कांचीपुरम तमिलनाडु से द्रविड़ मुन्नेत्र कशगम के सांसद जी सेल्वम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या सरकार तमिलनाडु सहित देश में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू कर रही है, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा क्या है और इसकी शुरुआत से अब तक वर्षवार राज्यवार उपलब्धियां क्या हैं। क्या सरकार ने सामाजिक लेखा परीक्षा के माध्यम से उक्त योजना का कोई मूल्यांकन किया है, यदि हाँ तो इसके निष्कर्ष वर्षवार क्या है। चिदम्बरम तमिलनाडु से विदुथलाई चिरुथाईगल कांची के सांसद डॉक्टर थोल तिरुमावलन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री से जननी शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि पिछले 3 सालों के दौरान तमिलनाडु सहित देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से लाभान्वित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदायों की कुल महिलाओं की संख्या वर्षवार कितनी है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरुण कुमार सागर विधि और न्याय मंत्री से महिलाओं के लिए न्यायालय संबंधित प्रश्न करेंगे। वो पूछेंगे कि देश में महिलाओं पर अत्याचार से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए अब तक स्थापित महिला न्यायालयों की संख्या राज्य स्थानवार कितनी है। क्या सरकार के पास कई राज्यों में उक्त न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है। नागापट्टिनम तमिलनाडु से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद सेल्वाराज वी विधि और न्याय मंत्री से ग्रामीण न्यायालयों की स्थापना से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या ये सच है कि सरकार ने देश में लगभग 16 वर्ष पहले ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए कानून बनाया था ताकि लोगों को घर द्वार पर सस्ता न्याय मिल सके और निचली अदालतों में लंबित पड़ी संख्या जो है मामलों की उसका निपटारा जल्द से जल्द हो सके। चंद्रपुर महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सांसद प्रतिभा सुरेश धानोरकर
विधि और न्याय मंत्री से लंबित मामलों के निपटारे से जुड़ा सवाल करेंगी। वह पूछेंगी कि क्या सरकार ने न्यायमूर्ति R.M. लोढ़ा द्वारा दिए गए सुझाव पर ध्यान दिया है कि लंबित मामलों के निपटारे के लिए न्यायालयों को वर्ष के सभी 365 दिन काम करना चाहिए। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। त्रिपुरा पश्चिम त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विप्लव कुमार देव पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से जलमार्ग के माध्यम से कार्गो की आवाजाही से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि वर्ष 2013-14 से अब तक राष्ट्रीय जलमार्गों और अन्य जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही का वर्षवार ब्यौरा क्या है। राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए और क्या सरकार नए राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित करने पर विचार कर रही है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश से जनसेना के सांसद बालाशौरी वल्लभ नेनी पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री से पीएफसी को वित्तीय सहायता से जुड़ा सवाल करेंगे। वो पूछेंगे कि क्या आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम बंदरगाह का निर्माण शुरू हो गया है। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है। और आइए अब जान लेते हैं राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद समीप भट्टाचार्य सवाल सूचना और प्रसारण मंत्रालय से होगा। वो पूछेंगे कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रेस सूचना ब्यूरो कोलकाता की वर्तमान स्थिति क्या है, स्थायी और संविदा कर्मचारी कितने कार्यरत हैं, कोलकाता में बंगाली में प्रेस विज्ञप्तियों की उपलब्धता में देरी के कारण क्षेत्रीय भाषा में समय पर सूचना प्रसारित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है। सांसद मनस रंजन मंगराज का सवाल होगा कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्री कृपया ये बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल पायरेसी और सामग्री के अनधिकृत वितरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए कोई कार्रवाई करने की योजना बना रही है। यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है। पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर प्रश्न सांसद संत बलवीर सिंह पूछेंगे कि क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की क्या कोई योजना है। यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है। यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं। पंजाब जो कि प्रमुख अनाज उत्पादक राज्य है, सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की सूची इस राज्य में क्या है और क्या कोई नीति है जिसके तहत पंजाब में नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने की योजना सरकार बना रही है। कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए पहल को लेकर सवाल सांसद सुधांशु त्रिवेदी के जरिए होगा। वो पूछेंगे कि क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि मिट्टी के स्वास्थ्य और जल धारण क्षमता में सुधार और खेतों को सूखे के प्रति अधिक सहनशील बनाने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। सांसद बाबूराम निषाद देश में बुलेट ट्रेन परियोजना की स्थिति को लेकर प्रश्न करेंगे कि क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि बुलेट ट्रेन परियोजना के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, प्रस्तावित परियोजनाओं, समय रेखा और वास्तविक स्थिति का विवरण क्या है और सरकार देश में बुलेट ट्रेन चलाने का कब तक इरादा रखती है, इसकी समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। सिग्नल प्रणाली का आधुनिकीकरण, इससे संबंधित सवाल सांसद बाबू भाई जसंग भाई देसाई का होगा कि क्या रेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जिसमें टैंक रखरखाव और सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिकीकरण से शामिल है, सरकार द्वारा उठाए गए कदम क्या हैं और क्या सरकार
दुर्घटनाओं से बचने के लिए उच्च संवेदनशीलता वाले सिग्नलिंग सिस्टम को स्थापित करने की योजना बना रही है। यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है? सांसद संतोष कुमार पी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चयनित बीमा कंपनियों को लेकर सवाल करेंगे कि क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी है। इस सीमा के तहत चयनित बीमा कंपनियों की सूची क्या है और इस अवधि तक PMFBY के तहत पैनल में शामिल सार्वजनिक और निजी क्षेत्र बीमा कंपनियों की सूची क्या है और प्रदाताओं की सूची को सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों तक सीमित नहीं करने के कारण क्या है। और इसके साथ ही सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी पूछेंगी कि क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि कृषि खाद्य प्रणालियों में लिंग असमानता एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है। क्या महिला कृषि उद्यमियों को अभी भी उपयुक्त और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर से बढ़ने से रोकने वाली चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और क्या सरकार महिला कृषि उद्यमियों को उचित और लचीली कृषि खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए कोई सहायता प्रदान कर रही है। तो आज था ये संसद में आज का एजेंडा। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर। देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।